नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माया तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल माया तिवारी श्रीमुख में। तो कैसे हैं आप सब? तो यह बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी एवं हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी माता के पूजा विधि के बारे में, कि माता का पसंदीदा रंग भोग कथा मंत्र के बारे में, कि माता का पसंदीदा रंग भोग मंत्र कथा क्या है, उस दिन के क्या क्या नियम है, कौन कौन से हमें कार्य करने हैं, कौन कौन से हमें कार्य नहीं करने चाहिए, सभी महत्वपूर्ण बातें मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो ध्यान से सभी बातें आप सभी लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करती हूँ। माँ ब्रह्मचारिणी, माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप काफ़ी सौम्य है दोस्तों। वैसे तो माँ दुर्गा एक ही है, परम शक्ति है माँ दुर्गा, परंतु इनके 9 दिनों में अलग अलग स्वरूपों की आराधना होती है। ये अलग अलग स्वरूप में मतलब हम लोग माता की पूजा करते हैं। ये माता का अलग अलग स्वरूप, अलग अलग इनकी शक्तियाँ हैं। असल में ये सभी शक्तियाँ इकट्ठी होकर के माँ दुर्गा हैं और इनसे निकल करके इन शक्तियों की अलग अलग आराधना की जाती है नवरात्रि के 9 दिनों में। नवरात्रि में हम इन अलग अलग शक्तियों की आराधना करते हैं। वैसे तो देवी की आराधना आप जैसे कर रहे हैं वैसे कर सकते हैं, परंतु 9 दिनों में अलग अलग जो है देवियों की आराधना करते हैं और जो है अच्छा ही होता है। जिससे कि अलग अलग स्वरूप की पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। जैसा कि नाम से ही सुन रहे हैं माँ ब्रह्मचारिणी, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि त्याग और वैराग्य की देवी, मतलब ज्ञान और वैराग्य की देवी के रूप में माँ ब्रह्मचारिणी, माता दुर्गा का ये दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का ही स्वरूप है। मतलब माँ पार्वती जी का जो है ये दूसरा स्वरूप है। जब वह तपस्या में लीन थी, भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, तो उस स्वरूप को हम माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन। तो नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के कौन से मतलब सबसे प्रिय एवं पसंदीदा जो है माता को भोग है, तो चलिए आइए जान लेते। तो दोस्तों, उस दिन माता को जो है भोग लगाएंगे हम जो है दूध का, गाय के दूध का, कच्चे दूध का जो है माता का भोग लगाएंगे। और गाय का होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। भोग लगाने के बाद आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि उस भोग को कहीं फेंकना नहीं है, कभी भी पैरों से नहीं मतलब न लग जाए, फेंका नहीं जाता है। और ना ही तो जो है उसको जो है बॉयल वगैरह किया जाता है। दूध को जो है मतलब भोग लगाया हुआ दूध कर जो है उबाल करके नहीं पिया जाता है। इस बात को जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। वैसे प्रयोग करिएगा, कच्चे ही पी जाने के लिए प्रयोग करिएगा। जैसा कि भोग स्वरूप में आप थोड़ा ही दूध रखिएगा, ताकि उसको उबाला वगैरह नहीं जाता है, कच्चे ही पिया जाता है, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। दूध से बनी हुई मिठाइयों का आप सभी लोग भोग लगा सकते हैं। अपने घर में जो है दूध, थोड़ा सा ही दूध लेकर के भोग के स्वरूप में जो है मिठाइयाँ बनाएं और माता को जो है भोग लगाना चाहते हैं तो आप लोग दूध से बनी हुई मिठाइयों से भोग लगा सकते हैं। और आप चाहे तो श्वेत वस्त्र धारण कर सकती हैं या तो फिर पीला। वैसे तो मतलब आवश्यकता नहीं है कि आप अलग अलग रंग के वस्त्र धारण करें, ये आपकी टोटल इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या पहनना चाहती हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। यदि दिनों के अनुसार पहनना चाहती हैं तो आप सफ़ेद या हल्के क्रीमी पीले रंग का मतलब पीले कलर का वस्त्र धारण कर सकती हैं। नहीं तो लाल रंग का आप वस्त्र जो है सर्वश्रेष्ठ होता है। ये तो आप सभी लोगों को पता है कि लाल रंग का वस्त्र जो है सर्वश्रेष्ठ होता है देवी की आराधना के लिए। विशेषकर सुहागिन महिलाएं या कन्याओं के लिए जो है यदि इस तरह के वस्त्र पहन करके, पीले रंग का वस्त्र पहन करके माता की आराधना करती हैं तो कुंवारी कन्याओं के जो शीघ्र विवाह होने में जो मतलब अड़चनें आती हैं तो शीघ्र विवाह होने का योग बन जाता है। जैसे उदाहरण देती हूँ कि कात्यायनी मंत्र के जप के लिए जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है लाल और पीले रंग का वस्त्र पहन करके मतलब पहना करके जो है उस मंत्र को जप कराया जाता है। क्योंकि ये रंग जो है ना अपने आप में जो है बहुत ही सकारात्मक रंग है। इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है कि लाल और पीला रंग जो है
पूजा पाठ के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ एवं उत्तम माना गया है। बाकी दिनों के अनुसार जो है आप वस्त्र पहन सकती हैं, मैं वस्त्र बता भी दूंगी आप लोगों को। आप पहनना चाहें तो पीले रंग या हल्के पीले रंग में, जो क्रीमी रंग में वस्त्र पहन करके माता की आराधना पूजा कर सकती हैं। लेकिन सुहागन महिलाएं जो हैं सफ़ेद रंग के वस्त्र को पहनने से परहेज करें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों कि इन देवी की पूजा करने से आपकी चंद्रमा मजबूत होती है। मानसिक रूप से जो आप पीड़ित हैं या किसी प्रकार को लेकर के आप दिक्कत में हैं, तो अगर इस देवी की पूजा करती हैं तो आपका जो है चंद्रमा मजबूत होता है, ठीक है। तो अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो आप जो है सफ़ेद रंग के मतलब चीज़ों का, चावल, चीनी, दूध, दही, सफ़ेद रंग के वस्त्रों का मतलब दान करती हैं, तो इससे आपका चंद्रमा मजबूत हो जाते हैं। और जो है सफ़ेद रंग का तिलक जो है, अगर आपके लड़के का, बच्चे का चंद्रमा कमज़ोर है तो सफ़ेद रंग का तिलक अपने बच्चे के मस्तक पर जो है हमेशा लगाएं, ठीक है। और एक बात और है, अगर आपका मतलब अपने बच्चे के साथ, बच्चे का माँ के साथ जो है अच्छा संबंध नहीं है, तो इन देवी की जो है पूजा आराधना करने से जो है माँ बेटे में जो है अच्छा संबंध हो जाता है, माँ प्रसन्न रहती है। और जो है इस दिन जो है सफ़ेद रंग का दान करने से, मतलब चीज़ों का दान करने से जो है कठिनाइयाँ समाप्त होती है, ठीक है। आज के दिन देवी का जो है एक छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र को जरूर जप करें पूजा के दौरान। ओम ऐं नमः, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन ये मंत्र जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। वैसे तो 9 दिनों में देवी के बहुत सारे मंत्र हैं, उस मंत्र को आप जाप कर सकते हैं, लेकिन ये मंत्र जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है। बस आप देवी की उस स्वरूप को याद करके मतलब इस मंत्र को जप करना है। माता की उस स्वरूप को आप लोग याद करिएगा। इस मंत्र को आप मतलब 5 बार, 7 बार, 2 बार जो है अब यथाशक्ति आप जो है जप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जप करने के बाद आप देवी की पूजा आराधना कर सकते हैं। अगली चीज़ क्या है कि दोस्तों, ये देवी जो है त्याग और वैराग्य की देवी हैं, ठीक है। तो त्याग और वैराग्य के देवी हैं, तो आज के दिन यदि आप अपने बच्चों को भी देवी की पूजा कराते हैं, सफ़ेद चंदन का तिलक बच्चों से माता की मूर्ति पर लगवाते हैं, तो इससे जो है बहुत ही मतलब बच्चों में विकास होता है, ठीक है। और कोई मतलब यही आवश्यक नहीं है कि देवी के 9 रूपों की मूर्ति ही आपके घर में होनी चाहिए, 9 प्रकार की फ़ोटो ही होनी चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं। माँ दुर्गा में ही उस स्वरूप को याद करिए और बच्चों से है जो है माथे पर तिलक लगवाइए और स्वयं भी बच्चों के माथे पर तिलक लगाइए। इससे जीवन में जो है बच्चे अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। माता पार्वती ने भोलेनाथ की इसी स्वरूप में जो है आराधना किया था, ठीक है। और कठोर आराधना की थी माता पार्वती ने, ये जग विदित बात है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। माँ पार्वती ने कितना कठोर तप किया था भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए। तो देवी की इस स्वरूप को जो है 9 दिनों में अगर आप आराधना करते हैं तो यूं ही कोई मतलब भूल जाने वाली ये बात नहीं है। एक एक स्वरूप से हमें बहुत कुछ सीख मिलता है, ठीक है। जितने स्वरूप हैं हमें उतना ही सीख मिलता है। ये देवी की इस स्वरूप में त्याग और तपस्या की बहुत मतलब इस देवी का अगर आप पूजा करते हैं तो त्याग और तपस्या की बहुत आवश्यकता है। यदि मतलब बहुत ज़्यादा आडंबर ना करें, ये बात ध्यान में रखिएगा। कुछ ज़्यादा चीज़ें माता को समर्पित करें या ना करें, अर्पित करें या ना करें, लेकिन त्याग, तपस्या, संयम, नियम, इन चीज़ों का पालन जरूर करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी माता की पूजा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी माता की जय।